गया आपका प्रोसेसर के संभाल के। इट्स ऑल गॉन। ये i9 प्रोसेसर है। नाउ टू क्लीन इट फ्रॉम हेयर, जो कि इजी है। सो गाइस, अब 3 साल हो गए, अप्रोक्सीमेटली 2.8 ईयर्स हो गए। इस पीसी को क्लीनिंग मांगता है। अब रिसेंटली मैंने क्लीन किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 2-2.5 साल बाद भी आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन चलो इसको क्लीन मारते हैं, कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। मतलब इसको उठाना थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। ओह माय गुडनेस, इसमें से जीपी मैंने पहले निकाल लिया है। आई होप दिक्कत ना हो। सो ये फुल साइज कैबिनेट है। अब इसको कॉगर का काफी कॉस्टली एंड बहुत ही वेल नोन कैबिनेट है। इसके सामने का ग्लास हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, पीछे का ग्लास निकालेंगे और फिर इसको क्लीनिंग करेंगे। देखेंगे इसको हमको अपग्रेड भी करना है, और साथ बाय साथ आप लोग कनेक्टेड रहो, बताना कि क्या अपग्रेड हम इसमें कर सकते हैं। बिकॉज इसमें फिलहाल जो भी चीजें लगी है वो एग्जाम्पल i9 प्रोसेसर के हिसाब से सब कुछ फ्लैगशिप चीजें लगी हैं, बट अब क्योंकि वी हैव Gen 5 SSD, वी हैव 2025 न्यू ग्राफिक्स कार्ड्स, देयर न्यू प्रोसेसर्स, सो आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड इट सून। सो डू लेट मी नो क्या किया जा सकता है। एंड इसको ओपन करना काफी आसान होता है। कॉगर केस थोड़ा कॉस्टली आता है। ये पीसी जिसके पास होता है, एक ऑरा जरूर क्रिएट होता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अलग से ही केस दिया गया है, जिसके अंदर सारे वायर मैनेजमेंट कर रखे हैं। तो ना पीछे के ग्लास से आपको ज्यादा वायरिंग दिखता है, ना सामने से दिखता है। अब यहां पर जब आप बैक साइड में देखोगे ना, तो इससे आपका रेडिएटर का क्या गंदगी है नहीं है, ये थोड़ा एक फील फैक्टर मिल जाता है। मेरे रेडिएटर में कुछ खास वैसा गंदगी देखने को नहीं मिल रहा बैक साइड से, लेकिन फ्रंट साइड से पक्का होगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, नॉर्मली एक जस्ट एक फॉर लुक पर्पस नॉर्मली इतनी गंदगी तो नहीं आ जाती, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ धूल धक्कड़ इवन मदरबोर्ड के बैक साइड में भी बैठ गया। अब नॉर्मली इस केस में आपके पास एक क्लॉथ होना चाहिए, एक क्लीनिंग किट होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, जिससे पहले आप नॉर्मली बैक साइड में थोड़ा सा क्लीनिंग कर लो। धूल काफी जम जाता है और ये धूल ही पीसी किलर होता है। बट ये आपका प्रोसेसर का चिपसेट है, इसके बैक साइड में इन सब पर मदरबोर्ड पर थोड़ा हाथ आराम से मारे, क्योंकि कोई भी पिन खिंचा तो फिर दोबारा पीसी ऑन नहीं होने वाला। सो वापस से हम अपने पीसी को एक्चुअली एकदम नए कंडीशन में लाने वाले हैं और जल्दी अपग्रेड भी करने वाले हैं। तो अपग्रेड लेकिन दोस्त आप लोग ही बताने वाले हो कि क्या अपग्रेड करना है। इसमें हम i9 14 जनरेशन यूज करें कि Ultra 9 प्रोसेसर यूज करें, DDR5 रैम तो यूज करेंगे, Gen 5 SSD यूज करेंगे, Gen 4 SSD यूज करें, ये आप लोग कमेंट में बताओगे। उसी के बेसिस पे ये पीसी बिल्ड होने वाला है। बिकॉज ये मेरा पर्सनल दिल के पास वाला पीसी है, काफी कॉस्टली बिल्ड करवाया था, लेकिन इट्स टाइम टू अपग्रेड इट नाउ। इसके पहले कि मैं अपग्रेड करूं, क्लीनिंग कैसे करना है वो जरूरी है, जान लेते हैं। वैसे ये पीसी आज भी इतना कैपेबल है ना, बड़े बड़े पीसी को आज भी टक्कर देता था, उससे बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है। हो पाएगा तो वीडियो के एंड में आपको इसका थोड़ा परफॉर्मेंस भी दिखा दूंगा। जैसा मैंने बताया, पीसी से काफी ज्यादा प्यार है मेरे को, तो पीसी बिल्ड भी बहुत प्यार से ही करता हूँ। सो इफ यू गाइस विश मी टू बिल्ड योर पीसी, कमेंट में बताइए और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा। वाईफाई बॉम्बर जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जिस एंगल में चाहो। अब आ जाते हैं फ्रंट में। पहले नॉर्मल क्लीनिंग करेंगे, फिर हम अपने AIOs को एंड ऑल को ओपन करके क्लीन करेंगे। मतलब गंदगी कहाँ कहाँ नहीं घुस जाती है। हम सोच रहे हैं अपने थर्मल पेस्ट को भी चेंज करें। क्या कहते हो गाइस, चेंज किया जाए? एंड ये सारा काम एक लकड़ी के ऊपर करें, ना जमीन पे करें, ना किसी कपड़े के ऊपर करें, ना कोई मेटल चीज कंडक्टर होना चाहिए, ना आपके हाथ में कोई वॉच एंड ऑल होना चाहिए। बास्केट, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी कस्टमर को या हमको खुद कोई स्क्रैच झेलना पड़े। सो आई यूज दिस बॉस का बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्रू ड्राइवर ऑटोमेटिक। सबसे पहले हम लोग AIO निकालेंगे। ओह माय गुडनेस, रेडिएटर का हालत देखो आप लोग। इट्स ऑल गॉन सीम्स लाइक। ये गया। पेस्ट को अगर आप देखोगे तो पेस्ट ऑलमोस्ट सूख चुका है, मतलब उतना भी तो नहीं, बट अगर मैं हाथ से इसको रगड़ के देखूं तो इट्स ऑलमोस्ट ड्राइड अप। पहले हम लोग CPU के ऊपर का क्लीन करेंगे। ये i9 प्रोसेसर है,
एंड आप देख सकते हो कि डायरेक्टली जस्ट एक टिश्यू पेपर से ही ये क्लीन हो पा रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, पर ये डायरेक्टली क्लीन हो जा रहा है। इट्स सो ड्राइड अप। और अगर मैं ये टाइमली ना करूं तो हो सकता है कुछ कि मेरा प्रोसेसर भी जल जाता है। और साफ करते वक्त आपको ज़्यादा तेज प्रेशर नहीं डालना है कि नीचे पिन्स है ना डैमेज हो सकती हैं या प्रेशर पड़ सकता है। आपको बहुत ही हल्के हाथ से करना है और कोशिश आपको यही करना है कि आप ये कागज़ ही यूज़ करो वाइल क्लीनिंग। कपड़ा मत यूज़ करिएगा बिकॉज उसमें स्प्रिंकलर्स हो सकते हैं। अब इसको हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल से थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। जो थोड़े बहुत स्प्रिंकलर्स थे उनको भी मैंने क्लीन कर लिया। नाउ टू क्लीन इट फ्रॉम हेयर, जो कि इजी है, बट हाँ क्लीन करते वक्त अपने मदरबोर्ड पर इसके स्प्रिंकलर्स ना गिरा दीजिएगा। गिरता है, सूख जाता है तो जल्दी में जोश में हो जाता है गलती। देख सकते हो बिल्कुल ड्राइड अप है। एंड यस 2.5-3 साल से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आज भी हमारा एयर कूलर खराब नहीं हुआ है। नॉट एयर कूलर, लिक्विड कूलर खराब नहीं हुआ है। वही कूलर आज भी चल रहा है। दैट्स द लॉन्गेविटी। अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो और प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होगा, वायर पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, सही जगह पर आपका लिक्विड कूलर लगा होगा, उसको प्रॉपर एयर सर्कुलेशन मिलेगा, तो दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा काला साइड में सा हो गया बिकॉज थर्मल पेस्ट ऑलमोस्ट सूख चुका था, जिसके कारण ये जरूरत से ज्यादा हीट हो रहा था इस एरिया में एंड ये काला पड़ गया। ये क्लीन नहीं हो सकता। चल मैं यहाँ पे भी आइसोप्रोपिल से थोड़ा सा सफाई मार देता हूँ। नहीं हो रहा है बट दैट इज टू मच ड्राइड अप, जिसके लिए काफी ज्यादा रगड़ना पड़ेगा और वो मैं करना नहीं चाहता। अब हमारा एयर कूलर एंड सीपीयू क्लीन हो चुका है, मतलब इस पे थर्मल पेस्ट हम बाद में लगाएंगे। अब आप ये मेजर गंदगी देखो। फैन को तो हम क्लीन करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम इस AIO को क्लियर कर देते हैं जिसकी वाट लगी पड़ी है। मतलब गंदगी का ये हालत नहीं होना चाहिए नॉर्मली। माय गुडनेस, ब्रश ही यूज करें। सो गाइस, जैसा मैंने बताया हमारे पास पीसी सेटअप तो होता ही है, प्लस पीसी का सर्विसिंग भी चाहो तो आप करवा सकते हो। एंड अगर इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है तो वो भी हम आपको चेक कर देते हैं। लेकिन इज दैट नॉट इजी? कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हमारा ऑफिस सेक्टर 137 में है, तो आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गंदगी बिल्कुल अंदर तक भर चुकी है, तो आपको थोड़ा सा इसमें प्रेशराइज तो नहीं कहूँगा, बट कुछ इस तरह का यूज कर क्लीन करना होगा। ये सब चीजों को हड़बड़ी में, आप मस्ती में नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग इज टू बी डन प्रेसाइजली फ्रेंड, नहीं तो आपके थोड़े से जल्दी के चक्कर में सामने वाले बंदे का महंगा नुकसान हो सकता है। इसलिए आई एम टेकिंग टाइम। पीसी के साथ ये चीज ऐसे होता है, लैपटॉप के साथ भी ध्यान रखना होता है। वैसे आपको ध्यान रखना है कि गंदगी मदरबोर्ड पर ना जाए, बट मेरे पास डिवाइस है प्रॉपर उसको क्लीन करने का, सो नो वरीज। फैन सर्कल ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो मैं उसको डायरेक्टली वेट वाइप से ही क्लीन कर लूँगा, जिससे गंदगी भी नहीं गिरेगी मेरे सिस्टम पे। अब रीइंस्टॉलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, जो भी थोड़ा पेचीदा है क्योंकि आपको हर एक नट को प्रॉपरली लगाना है। नट लगाते वक्त ये ध्यान देखना है गलती से रेडिएटर पर ना वो हो जाए। ये कोई सोचने में सिंपल छोटी बात लगती है, लेकिन एक्चुअली में टफ है। बहुत ध्यान रखना होगा। फ्लैगशिप प्रोसेसर तो है ये, प्लस काफी छोटा भी है देखने में। अब भाई इस प्रोसेसर में हमको कम से कम थर्मल पेस्ट का यूटिलाइज करना है, और मैं नॉर्मली क्रॉस में ही रखता हूँ। एंड हाँ, इसके पहले कि मैं इस पर अप्लाई करूँ, पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, आगे डस्ट पार्टिकल एंड ऑल है तो, नहीं तो पता चला भक से मारे और गया आपका प्रोसेसर। के संभाल के प्यार से, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे बेटर रहेगा कि कोई आपको नट पकड़ा दे, बिकॉज अगर इसको आप छोड़ोगे और गलती से AIO ऊपर की तरफ आ गया तो आपका जो थर्मल पेस्ट लगा है वो स्प्लिट हो सकता है। इसलिए बेटर रहता है कि इस वक्त आप अपने नट्स को पास में रखो। इसको नॉर्मली हम हाथ से ही टाइट कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। वैसे जो हमारे पास ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर है उससे प्रेशर नहीं पड़ता, बट स्टिल आप हाथ से ही कर सकते हो। जितना एक मैक्सिमम टाइट हो सके, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है टू अवॉइड एनी ओवर प्रेशर ऑन द मदरबोर्ड। अभी निकालना इसलिए पड़ा बिकॉज इस साइड का नट मेरे से टाइट नहीं हो रहा था। सो फाइनल प्रोसेस इन प्लेस नाउ, एवरीथिंग इज क्लीन। फाइनल डर्ट हम हटा रहे हैं।
रैम को हमेशा ऐसा इंस्टॉल करें, मतलब एक पहला इधर होगा, स्टिक इधर होगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया रहता है मदरबोर्ड में, अगर मदरबोर्ड अच्छे क्वालिटी का। दिस इज जेड सीरीज Z419 अल्ट्रा ऑरस। एंड गाइज, ये फ्लैगशिप पीसी है, बट स्टिल अगर आप लोग सजेस्ट करोगे, वी विल अपग्रेड इट। हम नया मदरबोर्ड लेंगे। इस मदरबोर्ड पर एक्चुअली DDR4 रैम कैपेबल है, DDR5 वाला भी हम कंसीडर करेंगे। रेस्ट जो भी इक्विपमेंट आप चाहते हो इस पर्टिकुलर केस में अपग्रेड करना है, आप मेरे को बताइएगा। वैसे नए नए पीसी बिल्ड्स आ रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। सो वैसे तो इसमें दोस्तों हम लोग RTX 3060 लगा रहे हैं, बट इसके साथ आपका RTX 3070 Ti आया था, जिसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी डाल रखा था। बट लेट्स सी, हम लोग अभी फिलहाल इसमें रख रहे हैं। रेस्ट आपका जो रिक्वायरमेंट चाहते हो आप लोग, RTX 4060 या 5060, 5060 Ti, 5070 या रेडियन ग्राफिक्स का, कमेंट करके बताइएगा। अकॉर्डिंगली हम हर चीज को लाएंगे धीरे धीरे। तो इसको कभी खुला ना छोड़ें ग्राफिक्स कार्ड के, इसको तुरंत ही लॉक कर दें, अदरवाइज ग्राफिक्स कार्ड के प्लेट्स टूट सकते हैं। नाउ इट इज इंस्टॉल्ड। एक नट से पहले AIO को हैंग कर लें और फिर ही दूसरे नट्स को लगाएं। रीजन इज, अगर AIO गिर गया तो मामला टाइट हो जाएगा। मेहनत लगता है भाई एक पीसी को बनाने या एक पीसी को क्लीन करने में। फटाफट करने वाले लोग भी होते हैं जो मस्ती में कर लेते हो, मतलब अगर आप ध्यान से आराम से करोगे ना, इट टेक्स टाइम। कहीं पे भी आप कराओ। आफ्टर ऑल द क्लीनिंग, लेट्स स्टार्ट इट। ऑन होगा कि नहीं? हो गया क्या? माय गुडनेस, मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने कम से कम 10 बार इसमें मतलब चार्ज ले लेता है सिस्टम, जिसके कारण नहीं ऑन हो पाता है। एंड फाइनली इट्स ऑन। सो फाइनली गाइस, पीसी क्लीनिंग हो गया एंड नाउ इट्स लुकिंग वेरी क्लीन। अच्छा लगता है देखकर जब आपका सिस्टम क्लीन हो जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड ये फुल टावर, जैसा मैंने आपको बताया था, कॉगर की तरफ से है एंड इट इज वन ऑफ द काइंड। मतलब काफी थोड़ा कॉस्टली आता है मेरे ख्याल से, आज के डेट में 16-17 हजार रुपए का ये केस होगा। जब मैंने खरीदा था तो 19,000 रुपए का ये केस था। साथ ही इसमें मैंने i9 प्रोसेसर यूज कर रखा है, साथ ही मैंने जेड सीरीज का मदरबोर्ड यूज कर रखा है एंड 80+ गोल्ड और की तरफ से PSG यूज कर रखा है। रेस्ट एवरीथिंग इज फ्लैगशिप, बट स्टिल गाइस अब ये पुराना हो गया है। मतलब इसमें DDR4 कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलता है, DDR5 चाहिए मुझको, Gen 5 चाहिए, रेस्ट मेरे को लेटेस्ट GPU भी चाहिए। तो कौन मदद करेगा इसके लिए? आप लोगों को ही मदद करना पड़ेगा। कमेंट में बताइए क्या मैं खरीदूं, क्योंकि पैसा बहुत लगता है। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट करके मैं सोच रहा हूं इसको अपग्रेड करूं। सेम पर्टिकुलर कैबिनेट को हम यूज करें अपग्रेड करने के लिए, या किसी और कैबिनेट के साथ जाएं, ये भी आप बता सकते हो। उसको भी हम अकॉर्डिंगली चेकआउट कर लेंगे। बट ये कैबिनेट काइंड ऑफ खुल्ला माहौल वाला होता है, काफी लोगों को पसंद आता है, मुझे भी काफी पसंद था, इसलिए मेरा पहला चॉइस ये था। गाइस, प्यार आप लोगों का बना रहना चाहिए, तभी और पीसी बिल्ड आते रहेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।